कि हम पूरी तरह से स्वस्थ कैसे रहें। तो पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास कई सारी चीजें हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनको, या आप जानते भी हैं तो कहीं न कहीं आपकी भूल हो रही है। उस भूल को आज ठीक करने के लिए मैं पहुंचा हूं ठीक आपके सामने। गो विज्ञान के बिहेव से हम आज, कल और परसों 3 दिन ये कैंपेन चलेगा। 3 दिन में लगभग 8:30 बजे से लगा करके 10 बजे तक कम से कम ये कैंपेन चलेगा, और इसके अंदर आप सभी उपस्थित रहेंगे। क्या ये आप वादा करते हैं? अब भी ये क्लास जो है 10 बजे तक चलेगी। 10 बजे तक आप रेडी हैं तो हैंड राइज कीजिए। सभी को उपस्थित रहना है। जो उपस्थित नहीं होगा उसे मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यस, सुपर। अब आप किसी न किसी मकसद से जुड़े हुए हैं और कुछ आपको लेना है, कुछ तो चाहिए। या तो आप किसी पारिवारिक समस्या से हैं, या आप बिजनेस समस्या से हैं, या आप किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। मैं जानता हूं कई सारी व्यवस्थाएं हैं, कई सारी बीमारियां हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या व्यवसायिक हो। ये सारी बीमारियां हमें कहीं न कहीं आगे काम करने के लिए थोड़ा बाधित कर देती है, किसी न किसी में रुकावट आ जाती है। उस रुकावट को हम आज भी, इतना पढ़ा लिखा भारत, इतना सक्सेस भारत की बात हम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं जहां पे पढ़ाई की कोई लिमिटेशन भी नहीं है, लेकिन आज भी आवाज सभी को लगभग लगभग क्लियर अच्छी आ रही होगी। आप अपनी जगह स्थान चेंज कर दीजिए। आज भी भारत के अंदर पढ़ाई की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आज अगर डॉक्टर बनने की सोचे या चिकित्सा की सोचे तो कम से कम 30 से 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं। अगर 30 से 50 लाख रुपए नहीं है तो क्या होता है, या तो वो डॉक्टर नहीं बन पाता है या उनके ग्राहक तो बन ही पाता है। भारत में क्या पहले, हम प्राचीन भारत की अगर बात करें तो क्या पहले इतने सारे हॉस्पिटल थे, या हॉस्पिटल हुआ करते थे, या हॉस्पिटल के ऊपर सारे कारनामे किया करते थे? तो यहाँ पता चलता है नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रथा रही है, राजा प्रथा जो थी, वहां पर चिकित्सक को, वेद को इनाम दिया जाता था, और वो इनाम उस वेद को दिया जाता था जिस वेद के एरिया में या जिस वेद के इलाके में बीच में इंटरफेयर नहीं करें, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें, अपना माइक म्यूट रखें, वीडियो ऑफ रखें, सारी चीजें मिल जाएगी। अगर अभी नहीं है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो आपको ये चीज कल आपके मोबाइल में रहेगी। इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। कुछ चीजें जो आपको देखनी है, विजिबल रहनी है, वो करिए, देखिए। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, अभी जो चर्चा चल रही थी भारत की, भारत में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राजा महाराजा उन आदमियों को, या उन योद्धाओं को, या उन आयुर्वेदाचार्य को इनाम दिया करते थे, या सैलरी दिया करते थे, या पगार दिया करते थे, या मेहनताना दिया करते थे जिस एरिया में कोई भी व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि जहां पे जिसके पास ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट है, जिस हॉस्पिटल के पास, उस हॉस्पिटल को हम बहुत ही ऊंचा समझते हैं, बहुत ही ऊंचा समझते हैं, जिसमें से माने जाने हॉस्पिटल आते हैं। कई नाम है, मैं अगर नाम लूंगा तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसे एम्स हो गया, रिलायंस हो गया, फोर्टिस हो गया। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है जिसमें डेथ सर्टिफिकेट ज्यादा बनते हैं। और आज हिंदुस्तान
उसी को बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल मानता है। तो क्या हम वहां पर देखें सही से कि भाई वहां पे इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये चालू करने से पहले मैं अभी आपसे एक वादा करना चाहता हूं। आपको रोग भी बताऊंगा, रोग का इलाज भी बताऊंगा, हिंदुस्तान कैसे निरोगी रहा था, कैसे निरोगी होता था, ये भी मैं समझाऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। इतना ही नहीं, आप अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन काल के बारे में, समय के बारे में या होने वाली घटनाओं घटनाओं से परिचित रहेंगे। और अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो ओबीसी लिख दीजिए प्लीज। जिन जिनको क्लियर है ओबीसी लिख दीजिए, आगे की चलाते हैं जी। ये भाई साहब ओबीसी ऑडियो वीडियो क्लियर मैं नहीं लिख रहा हूं, आप ही में से कोई लिख रहे हैं, और आप ही में से किसी एक दो को शायद आवाज कट कट के आ रही है, उसका नेटवर्क चेक करें, उसके डाटा चेक करें। अब मैं आपसे आज एक वादा लेना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत करने से पहले वादा लेना बहुत ही जरूरी होता है। मैं आपसे पहला शब्द तो ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास 3 दिन 8:30 बजे से लगा करके 10 बजे तक का समय है या नहीं? अगर है तो ही इस मीटिंग में जुड़े रहिए, अन्यथा आप अभी इसी समय बिना किसी कारण बताए हुए लेफ्ट हो जाइए। क्योंकि जब पल्ले कुछ नहीं पड़ना, आधी अधूरी जानकारी होगी, जैसी बाबाओं ने चला रखी है, जैसी हमारे ग्रंथों में आ रही है, आजकल वर्तमान ग्रंथों में आ रही है, जैसी हमारे पुजारी कर रहे हैं, जैसा हमारा समाज कर रहा है, वैसा ही आप भी करोगे। तो मैं पहला वादा तो आपसे ये चाहता हूं कि भाई आप जो है 3 दिन तक 8:30 बजे से लगा करके 10 बजे तक उपस्थित रहेंगे। पहला वादा ये। दूसरा वादा, ध्यान से सुनेंगे, साथ में सारी चीजें नोट करेंगे, जो नोट करेगा और तीसरे दिन बताएंगे और तीनों दिन उपस्थित रहेंगे, उसको गो विज्ञान की तरफ से 2 बड़े गिफ्ट मिलेंगे, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होंगे, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड होंगे, आपकी समाज, आपका परिवार से रिलेटेड होंगे, आपकी व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड होंगे, और आपकी अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले होंगे। तैयार हैं तो यस करिए, तैयार, यस। चलिए सभी तैयार हैं, ओके, करते हैं हम इसको चालू। आगे मिलते हैं हम रोग के साथ में और रोगी के साथ में। तो हमारा पहला प्रिंसिपल रहा है कि हम शुरू करने से पहले एक ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये नहीं कहते हैं। इसका मैं आपको लॉजिकली अर्थ बता देता हूं। आप क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर क्या बीत रही है, अपनी माताओं बहनों पे क्या बीत रही है, अपनी शिक्षा नीति पे क्या बीत रही है, और अपने सनातन धर्म या हमारे धर्म के ऊपर क्या बीत रही है, क्या आप जानते हैं? इतना बीतते हुए भी आप कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे, यानी कि मेरा दुश्मन भी सुखी रहे, मेरे माँ बहन के साथ में जो अत्याचार कर रहा है वो भी सुखी रहे, मेरे देश के साथ में जो अत्याचार कर रहा है वो भी सुखी रहे, उसको भी अन्न धन दे, लक्ष्मी दे, सब कुछ उसे परिपूर्ण कर दे। तो ये गो विज्ञान उसके लिए नहीं है जो देशद्रोही है, ये गो विज्ञान भी उसके लिए नहीं है जो समाज के अंदर समाज का ही पतन करना चाहता है, ये गो विज्ञान उसके लिए भी नहीं है जो भाई भाई को नहीं चाहता है। तो मैं आप सभी से एक बार वापस ये वादा भी करना चाहता हूं कि आप अगर देश की भलाई चाहते हैं, अपने आप की भलाई चाहते हैं, समाज की भलाई चाहते हैं, तो ही इसमें रुकिए, अन्यथा यहां से लेफ्ट हो जाइए, क्योंकि मैं सनातन धर्म पे चलने वाला
एक ऐसे इतिहास के बारे में बताऊंगा जो इतिहास करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है, 1-2 हजार वर्षों से नहीं। और हम 1-2 हजार वर्षों की बातें कर रहे हैं। तो जिसे मंजूर है वही इसमें रहे, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी चीज भी आ सकती है जो आपको गलती से आपको ठेस पहुंचे। मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं भारत को ठेस नहीं पहुंचे, हमारे हिंदुस्तान को ठेस नहीं पहुंचे, हमारी समाज को ठेस नहीं पहुंचे। तो ऐसे व्यक्ति भी बाहर हो जाए। सत्य प्रेम सेवा हमारी इसी में है। शक्ति भक्ति और युक्ति जो ठेस पहुंचाता है और जिसे तकलीफ होती है, उसके लिए हम आधी रात को तैयार हैं, शक्ति के साथ में भक्ति की तरह और युक्ति समझ करके हम काम करते हैं। तन मन धन इसके पीछे हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, इसके लिए हम पूरा समय देते हैं। मन के लिए भी पूरा समय देते हैं, उसको निर्णय लेने लायक बनाते हैं। और धन ये बहुत ही सप्लीमेंट्री और छोटा वस्तु है। आइए चलते हैं हम। आपका कमिटमेंट मुझे मिला, मैंने आपको वादा किया, ये वादा मैं आपको तीसरे दिन देने वाला हूं, यानी कि कल परसों। अब हम चर्चा कर लेते हैं, हम आए किस लिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसा क्या बताने वाले हैं जिससे सभी रोग भी निदान होंगे। और आपके पास में तो कोई मशीनरी वगैरह भी नहीं, ऐसा सुना होगा आपने। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट लेकर के आता, पथरी के, साइटिका के, माइग्रेन के, वो आप देखते भी नहीं, तो आप इलाज कैसे करते? सबसे पहले विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। और ये विश्वास कैसे होगा, ये विश्वास क्यों होगा, यह पहले जान लेते हैं। रोग तो जानेंगे, लेकिन ये पैथी कैसे काम करती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए हमारे पूर्वज कहा करते हैं कि अगर आपको अपनी मजबूती बतानी है सामने वाले को, या आप अच्छे हैं, आप किस कार्य क्षेत्र में चल रहे हैं, आपका क्या कार्यभार है, ये बताने से पहले आपको वर्तमान में चल रही व्यवस्थाओं को और वर्तमान में चल रही सारी गणित को पहले खोलना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपकी चीज समझेंगे। अन्यथा वो कंपैरिजन करते करते थक जाएंगे, क्योंकि आजकल सर्टिफिकेट इतने मिल गए। जिसने माइग्रेन का सर्टिफिकेट ले आया वो हमें आज भी कहता है कि हमें माइग्रेन है, हमारी किडनी खराब है, हमारा लीवर खराब है, हमारे लंग्स खराब है, इतना सब कुछ कहते आया है। तो वो ये ना कहे, वो ये सिर्फ हमें ये कहे कि हमारा पेट दर्द है, आंख दर्द है, कान दर्द है, नाक दर्द है, ऐसा हो रहा, चलने में दिक्कत आ रही, उठने में दिक्कत आ रही, बैठने में दिक्कत आ रही, ऐसी कुछ चीजें बताए, क्योंकि बेसिक तो वही होती है। लेकिन वो बताएगा कब, जब उसे सच्चाई का पता चलेगा। सच्चाई का पता तो हकीकत में होता ही है, लेकिन वो डर इस बात का होता है उसको, भाई करे क्या। तो आज हम रोग के बारे में समझेंगे, रोग किसे कहते हैं ये समझेंगे, और रोग को हम किस परिभाषा से, किस अंदाज से देखते हैं, एक चिकित्सा की भांति हम कैसे देखते हैं, उस रोग को हम ट्रीटमेंट करने के पहले क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, क्या क्या चेक करते हैं, ये बताएंगे। कल बताने वाले हम पूरी श्रेणी का आहार, जिंदगी में जन्म से लगा करके मरण उपरांत तक आहार और दिनचर्या, ये कोई नहीं बताता, सब इलाज करते हैं। इलाज इसलिए करते हैं कि उनको आज भी पैसा मिल रहा है, कल भी पैसा मिलेगा, और आप नहीं तो आपके बच्चे पैसे देके जाएंगे, और इनके डॉक्टर के जो डॉक्टर के बच्चे के बच्चे के बच्चे भी पैसा कमाएंगे आपसे। इसलिए वो ये व्यवस्था ही नहीं बिठाना चाहते हैं। जबकि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आहार को सुधार लिया और दिनचर्या को सुधार लिया तो आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होने वाली नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन सुधारे क्यों, क्या कारण है? लोग कहते हैं एल्यूमिनियम में नहीं खाना, कारण बताइए। कुकर का नहीं खाना, कारण बताइए। स्टील, एल्यूमिनियम जो भी बर्तन है उनमें नहीं खाना, कैसे बनाना, उसका कारण तो होना चाहिए साइंटिफिक। अगर आज के लॉजिक से
आज की साइंस से अगर कोई बता पाता है तो उसे समाज स्वीकारने के लिए तैयार है। तो इस बात के लिए भी आपको कल जुड़े रहना है। इसी के साथ साथ हम बताएंगे कलर विज्ञान, कलर चिकित्सा, पंच तत्व चिकित्सा, गो विज्ञान चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, वस्त्र के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक देंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें देंगे जो धड़ल्ले से आपके दिमाग के अंदर डालेंगे अगर आप यहाँ उपस्थित होंगे तो। अगर आप नहीं हैं तो ये मान लीजिएगा कि आपको दुनिया का कोई भी तीसरा व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि खुद जब ठीक नहीं कर सकते, खुद अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो तीसरा आदमी कैसे ठीक करेगा। तो आइए हम हमारे कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, हमारे कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में यह कहा जाता है कि जैसे वर्तमान जो स्थिति चल रही है, वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है, अगर आप उस व्यवस्था के सिमिलर चल रहे हैं या आप उस व्यवस्था की भांति ही चल रहे हैं या आप उस व्यवस्था से अच्छा कर रहे हैं, तो क्या अच्छा कर रहे हैं वो कुछ देर बाद में समझेंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये बताना बहुत ही जरूरी होता है। हालांकि आज विज्ञान का युग है, मैं भी मानता हूं, और पूरा यूनिवर्स विज्ञान है, पूरी प्रकृति विज्ञान है, पूरा जीवन विज्ञान है। हम ये आंख देख रहे हैं, ये भी विज्ञान है, और ये शास्त्रीय है, विदित है, लिखित है। इसके मैं सटीक सटीक उदाहरण दूंगा आपको आज। उसी उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि भाई होता हकीकत में क्या है और बताया हकीकत में क्या जाता है। मैं ऐसे ऐसे विद्वानों के फोटो भी बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले मैं आज आपको एक होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि होमवर्क बहुत ही जरूरी है। कल आने से पहले मैं एक स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, वो चीज आपको देख करके आनी है। वो अगर देख करके नहीं आएंगे तो कल का जो है सत्र आपका अधूरा रह सकता है। आइए मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे, क्या क्या करना है वो पहले बता देता हूं आपको, ताकि बीच में वापस आगे क्लास जैसे चल जाएगी तो फिर वापस रुकने का नाम नहीं लेगी। और आपके जो भी प्रश्न हैं आप लिख के रखिएगा, सारे प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। वैसे तो लगभग 80 से 90% आपके जो भी प्रश्न हैं वो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश ये करते हैं। ये आयुर्वेद कहता है पत्य सती गर्दांतस्य कीमोस्मोदि धी निषेवणे, यानी कि अगर पथ्य अपत्य का ध्यान रख करके भोजन किया जाए तो औषधियों की जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं है। दिख रहा है डिस्प्ले पे? भोजन कब, कितना और कैसे करना, किस उम्र में क्या भोजन चाहिए, कैसे क्या ध्यान रखें, ये सारा आयुर्वेद कहता है। तो ये आप पथ्य और अपथ्य यानी कि सही और गलत। दूसरा, आप ब्रेन के बारे में देखिए, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। क्या होता है ये आईक्यू, क्या होता है एसक्यू, क्या होता है ईक्यू। और आज मैं थोड़ा सा इसी बीच, इसी गो विज्ञान में आपके घर में होने वाले छोटे मोटे तनाव, पति पत्नी का तनाव, माँ बहन का तनाव, बेटी बहू का तनाव, भाई बहन का तनाव, ये भी दूर करने की कोशिश करूंगा, लॉजिकली साइंटिफिक। आइए अगला, ये या जमाना एक मूवी है, ये आपको देखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल आपको जैसे ही समय मिले देख लीजिएगा, और फिर कल हम इस पे चर्चा करें। आई नो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मुझे लगता है ऐसा। इसके बाद मैं एक ऐसे आदमी का भी बता रहा हूं जो देश हित में काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं भी इसे पसंद करता हूं, लेकिन मैं इनका तेल और घी नहीं लेता, ना ही देने के लिए बोलता है किसी को।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है। पाम ऑयल में सबसे बड़ी मिशनरी बाबा रामदेव जी की है। आइए, ये चेहरे बहुत ही सुंदर दिखेंगे, इसमें से दो चार को आप भी जानते होंगे। ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। क्या करते हैं या ये भी हम कल या परसों में जानेंगे। कौन है, क्या किया इन्होंने, कैसा है इनका चरित्र, क्या चाहते थे, क्या किया इन्होंने और क्या करना चाहिए था, इनके बारे में भी बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे। क्योंकि हम जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं सीखेंगे। हम मानते हैं सभी को, तो उसने बीएमएस की, वो सीएम है, वो पीएम है, वो शिक्षा मंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री, वो फलाना मंत्री, वो फलाना मंत्री, उसने कह दिया जो होगा और वो हमारे लिए भी होगा, क्योंकि वो गलत नहीं कह सकते हैं। मेल और फीमेल का फिजियोलॉजी भी हम आज पढ़ेंगे। कैसे आप भी, ये लड़का देख रहे हैं आप, शहर के साथ में बैठा हुआ है, कोई डर नहीं है, खेल रहा है आराम से। क्यों खेल रहा है पता है आपको? और यहां एक साइड में समाज, ये देखिए, खींच रहे हैं, है ना। कोर्स कुछ और नहीं है, कोर्स ये सब कुछ मिला करके है। कल को मुझे ये मत पूछना कि बीमारी आती किससे, ये सारे बीमारी आने के रास्ते हैं, पहले मैं इनको समझाऊंगा और इन रास्ते का पूरा प्रूफ के साथ में आपको जानकारी दे करके फिर मैं आगे की चिकित्सा बताऊंगा। मुझे आशा है इन लोगों को भी आप जानते होंगे। आईक्यू भी मैं आज बहुत ज्यादा आपको स्क्रीन पे बहुत कुछ बताने वाला नहीं हूं, लेकिन बहुत कुछ सुनाने वाला जरूर हूं, जो आप जानते तो हैं लेकिन इसे मानते नहीं है। अगर मानने लग जाएंगे तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। मुझे पता है आप मित्रों ने, सभी ने फोटो ले लिए होंगे और कल ये प्रयास करेंगे, इन चीजों को देख करके आएंगे। जब देख करके आएंगे तो आगे की रणनीति और आगे की जो आपके स्वास्थ्य लाभ मैं देना चाहता हूं इस गो विज्ञान के तहत, वो सभी मिलेगा। तैयार हैं तो यस करिए। अब चलिए हम थोड़ा सा येलोपैथी को जान लेते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा तो जानना पड़ेगा। इस गो विज्ञान क्या कहता है येलोपैथी के बारे में, क्या होता है ये गो येलोपैथी। तो आइए चर्चा करते हैं। किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो भी पूछ सकता है, हैंड राइज करेगा, मैं म्यूट अलाउड करूंगा माइक। कोशिश ये करें समझने की ज्यादा से ज्यादा। मुझे पता है इस ग्रुप में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी होंगे, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति भी किसी न किसी अच्छे मिनिस्टर को या किसी न किसी अच्छे नेता को या किसी न किसी अच्छे बाबा को फॉलो कर रहे होंगे। वो शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, वो हिंदुस्तान को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। और अगर कर रहे हैं तो मैं उस सज्जन पुरुष को नमन करता हूं। चलिए हम आते हैं येलोपैथी की तरफ, जो आज चिकित्सा के लिए बहुत ही बड़ा खेल है और ये खेल हमारे साथ में खेला जा रहा है। आप अपने मेडिकल की, मुझे पता है लगभग लगभग सभी के घरों में मेडिकल की कोई न कोई गोली होगी, और ऐसी ऐसी गोलियां होगी जिनका पशु पर भी उपयोग नहीं कर सकते, पशु पर भी। और यहां तक कि डॉक्टर तो ये कहा करते हैं, और डॉक्टर की मीटिंग में ये मैंने भी सुना है, और अगर अच्छे डॉक्टर को पूछोगे तो खांसी की दवा लेते लेते दमा हो जाएगा, जुकाम की दवा लेते लेते साइनस हो जाएगा, कमर दर्द की दवा लेते लेते साइटिका हो जाएगा, सर दर्द की दवा लेते लेते माइग्रेन कब हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। उसके लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, कहीं से बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आप कचरा खा रहे हो, कूड़ा खा रहे हो,
मिला हुआ खा रहे हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क सिर्फ पड़ता है आप पैसा देकर के एक अच्छे ब्रांडेड हॉस्पिटल में जा रहे हो और एक ब्रांडेड डॉक्टर के पास जाने के बाद आप वो दवाई लेके आ रहे हो। सो इसको बड़ा कैसे किया जाए, इसे बड़ा कैसे किया जाए, इसे अभी तो छोटा है ना, अभी तो सरकारी हॉस्पिटल में काम चल रहा है, फिर थोड़े दिन बाद में बड़े हॉस्पिटल में काम चलेगा, फिर थोड़े दिन बाद में और बड़े हॉस्पिटल में काम चलेगा। आज चिरंजीवी योजना भारत में राजस्थान में कहीं कहीं कोई कोई मेडिकल की योजना चल रही है, इसका लाभ ले लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जो बीमार ही नहीं है लेकिन 50,000 रुपए लाख रुपए पास कराने के लिए बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में चला जाता है। ये साइको फिट करने के लिए आप बीमार हो जाओ, ये मेडिसिन फिट करने के लिए ये मेडिक्लेम चलता है। हमारे जैसे व्यक्तियों के पास ना तो कोई मेडिक्लेम है और ना कोई हॉस्पिटल का चार्ट, कोई गोली का चार्ट नहीं, कोई सीमेंट का चार्ट नहीं। यहां तक कि कोरोना काल या कोई भी काल आ जाए, हम और हमारा परिवार या हमारे बच्चे किसी भी तरह का टीका नहीं लगाते हैं। इसलिए इतना अच्छा प्योरली बोल भी पाते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो आशा करता हूं आप अभी जुड़े हुए हैं इसमें, मैं भी आपको इसी सफर में मेरे साथ ले जाना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान को यह बताना चाहता हूं कि आप सभी मित्र जो जुड़े हुए हैं वो एक ऐसा नेक काम कर जाएंगे जो हिंदुस्तान, प्राचीन हिंदुस्तान चाहता था। तो आइए, मैंने गोलियों की कहानी बता दी, दूसरी मैं कहानी बताता हूं। गोलियों के टेबलेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ देखिए, आप कई गोलियों पे देखेंगे नोट फॉर यूज मोर देन 3 टाइम्स। अरे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, लिखा आता है इससे 3 समय से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और हमारे भारत में 300 दिन नहीं, 3,000 दिन नहीं, 30,000 दिन भी अगर आदमी जिंदा है ना तो वो लेगा, और लेते आया है, ले रहा है। जीता जागता सबूत मैं आपको बता दूं शुगर और बीपी का। शुगर और बीपी के अंदर जो गोली ले रहे हैं, जो टेबलेट ले रहे हैं, उनका शुगर बढ़ता है, कम नहीं होता। बीपी बढ़ता है, कम नहीं होता है। शरीर कटता है, अच्छा नहीं होता, फलीभूत नहीं होता। और अन्य किसी चिकित्सा में जाएंगे तो वहां पूछेंगे कितने दिन लगेंगे, कितने दिन चिकित्सा करनी पड़ेगी, कब कब ये करना पड़ेगा, कब कब ये करना पड़ेगा। और वहां जाते तो अपने आप को दे देते, भाई ले नीलाम, कितने पैसे चाहिए इसके नीलाम करने के, हमारा शरीर है ये मैं बेचने के लिए आऊं, कितने पैसे चाहिए आपको, सामने पैसे देकर के आता है। तो मेहरबानी करके इन शब्दों का आप उपयोग करना बंद हो जाएंगे, मैं ये चाहता हूं आप ध्यान पूर्वक सुने। आइए ये ले चलते हैं इनकी जांच पड़ताल, और ये जांच करके कह देते हैं भाई ये साइटिका है, ये माइग्रेन है, और ये क्या है, ये कौन कौन सी बीमारी, ये कहते कैसे हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तैयार है इनके सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए? मेरे आयुर्वेद के ग्रंथ सारे और वेद के ग्रंथ सारे ये कहते हैं कि आदमी अगर बीमार होता है तो सबसे पहले उसको पता चलता है। आप में से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है, ऐसा कह दे कि मैं बीमार होता हूं तो डॉक्टर को पहले पता चलता है, मैं बीमार होता हूं तो मां को पहले पता चलता है, मैं बीमार होता हूं तो दादाजी को पहले पता चलता है, मैं बीमार होता हूं तो मेरी धर्म पत्नी को पहले पता चलता है। ऐसा कोई एक व्यक्ति भी है तो उस सज्जन का मैं स्वागत करता हूं। अगर नहीं है तो आगे चलते हैं इसको लेकर। यानी कि ऐसा कोई भी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो खुद बीमार होता है और दूसरे को पहले पता चलता है, खुद को ही पहले पता चलता है और उस समय से पहले पता चल जाता है, क्योंकि उसे जो हार्मोन से जो शरीर की क्रिया है, जो शरीर के
सारे तत्व है, सारे ऑर्गन है, वो बता देते हैं, या चमड़ी से बताए, हाथ से बताए, कान से, नाक से, जैसे भी उसको सिम्टम देना है, सर दर्द, बुखार उखार, सबसे सिम्टम देना है वो दे देता है। तो इससे ये साबित होता है कि रोगी और रोग की मित्रता, रोगी और रोग की दुश्मनी, ये दोनों सबसे सटीक होते हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर तीसरे का हस्तक्षेप हुआ तो या तो उसको ज्यादा बता दिया जाएगा या उसको कम बता दिया जाएगा। अधिकांश रूप में कम ही बताया जाता है, ज्यादा बताने की तो हमारे पास सिम्टम ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास हमारी जिंदगी जो है, आज मैं 35 साल का हूं तो 35 साल की जर्नी तो डॉक्टर को नहीं बता सकता। आज मैं 10 दिन पहले बीमार हुआ, 10 दिन से लगा करके मैं आज दिन तक अभी क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, कैसे नहीं रह रहा हूँ, ये भी मैं डॉक्टर को नहीं बता सकता। तो बताता क्या हूं, बताता यही हूं, मेरा टेम्परेचर हेवी हो गया, मुझे बुखार आ गया, वो टेम्परेचर चेक करेगा, हाँ बोला 80 डिग्री, 90 डिग्री, 102 डिग्री, इतना बुखार है, चल ये ले ले टेबलेट, और बुखार उतर जाएगी। तो हमारे सभी भाई बहन मित्र ये जानते हैं कि बुखार जब आता है, तो हमारे भारत में 3 मौसम है। 3 मौसम में, तीनों मौसम में जब बुखार आता है तो उस मौसम का नाम साथ में जोड़ा जाता है। अगर किसी पड़ोसी ने पूछ लिया है, किसी भी भाई बंधु ने पूछ लिया, तो उस बुखार के साथ में उस मौसम का नाम भी जोड़ा जाता है। जैसे कि सर्दी के कारण बारिश आ गई, गर्मी के कारण बारिश आ गई, बारिश के कारण बारिश आ गई, और ज्यादा थकान हो गई इसके लिए बुखार आ गई। गर्मी के कारण बुखार आ गई, सर्दी के कारण बुखार आ गई, बारिश के कारण बुखार आ गई, थक ज्यादा गया, चल ज्यादा दिया, दौड़ रहा था, आज काम का लोड ज्यादा था, इसलिए बुखार आ गई। मुझे बताया येलोपैथी में कहीं पे सिम्टम है क्या लिखा हुआ, कोई इसको किस कारण बुखार आई और इसका निवारण अलग अलग है? कहीं पे भी नहीं है। आप लोग सभी, अगर मैं कुछ भी एक शब्द भी गलत बोल रहा हूं तो वहां पे आप हैंड राइज कीजिएगा और मुझे रोकिएगा, आप बोल सकते हैं, अन्यथा आप सुनते जाइए। और ये चीजें आपको लगेगी कॉमन है, लेकिन यही चीजें आगे जाकर के काम आने वाली है। ए आ पढ़ना, ABCD पढ़ना कॉमन है, लेकिन मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ग्रेजुएशन पूरी कर ली लेकिन ए आ नहीं पढ़ा हुआ, जो कलेक्टर बन गया लेकिन उसने ABCD भी नहीं पढ़ा। ऐसा आदमी मैंने आज दिन तक नहीं देखा। तो आप भी रुके रहिए यहां पे। आइए चलते हैं हम आगे। तो इतने सारे कारण थे, तो निवारण भी इतने सारे होने चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में आज भी माताएं बहनें, कोई रात पिला करके, कोई खड्डी पिला करके, कोई उखाला पिला करके, कोई काढ़ा पिला करके उस सर्दी जुकाम को, उस बुखार को निकाल देती है, और मिनटों में निकाल देती है। उसकी भी हम बात करेंगे, वो भी आयुर्वेद में ही आता है, वो भी हम भोजन में कल बात करेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं हम। ये तो चलो छोटी मोटी बीमारियों की बात हुई है, छोटी मोटी बीमारियों से नहीं, हमें तो जटिल जटिल बीमारियों की बात करनी है। और हमारे घर में तो सभी बीमारी बीमार चलते रहते हैं। तो बीमारी के और बीमार के एक दो लक्षण जो कॉमन होते हैं उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। जो भी व्यक्ति बीमार होता है, वो जिस मौसम में बीमार होता, अगले साल भी उसी मौसम में होता, अगले साल भी उसी मौसम में होता, अगले साल भी उसी मौसम में होता। अगर वो 3-4 बार या 5 बार लगातार हो गया तो फिर वो हर मौसम में बीमार होता है, इससे पहले नहीं होता। किसी को सर्दी में बीमारी आएगी तो सर्दी में ही आएगी, गर्मी में और बारिश में नहीं आएगी। किसी को गर्मी में आएगी तो गर्मी में ही आएगी, बारिश और सर्दी में नहीं आएगी। इसी प्रकार बुखार या जो कोई भी बीमारी आती है, वो 24 घंटे के अंदर कभी न कभी तो वो भी सोती है, और कभी न कभी वो भी हेवी होती है। हेवी होती है वो भी हमारे काम की है, और जिस समय सोती है वो भी हमारे काम की है। उसको देख करके भी हम चिकित्सा कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता ये रहा था कि येलोपैथी वाले चेक तो करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। किडनी खराब हो गई, लंग्स खराब हो गया, साइटिका है, नस दब गई, ये सब बताते भी हैं, और मैं भी उनके साथ हूं। अच्छा बताते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो करते गलत है।
आज दिन तक किसी ने नहीं सुना होगा कि वो खान पान के बारे में बोलेंगे या खान पान के लिए कहेंगे। जब गोली खा करके जिंदगी चल सकती है तो 17 मिनट शरीर को चाहिए, 17 के बजाय मैं 34 गोलियां लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं होता। 50 गोली लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन भोजन की जगह भोजन ही चाहिए, पानी की जगह पानी ही चाहिए, हवा की जगह हवा ही चाहिए, पृथ्वी की जगह पृथ्वी ही चाहिए। जिस जगह जो जरूरत है वो ही काम आने वाला। पानी की जगह जूस पी करके नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता, ये कन्फर्म है। तो औषधि भी हमारा भोजन है, भोजन है, भोजन है। बीमार भी हमें कई स्तर पर भोजन करता है, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है ना। पूछ लिया ये रेसिपी क्या है, वो रेसिपी बता दी, आ गया, लगा दिया, बना दिया और चल दिया। चीजें ऐसी हैं जिसे हम आज अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे कम तो कर सकते हैं। आज जिसने कम किया या आज जिसने बंद किया वो कल सुखी रहेगा, ये भी कंफर्म है। आइए हम चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट मेरे साथ में एक पेपर पड़ा हुआ है जिसे रिपोर्ट कहा जाता है, और उसमें लिखा आता है साइटिका, माइग्रेन, सोनोग्राफी, एक्सरा वगैरह जो भी है, ऐसे पेपर में लिखा हुआ आता है। तो मैं उसे चेक करने के लिए चला गया कि भाई ये एलोपैथी वाले चेक तो करते हैं, बताते भी सटीक है, अच्छा बताते हैं। जिसका किडनी खराब है उसका किडनी खराब बताएंगे, जिसका लंग्स खराब है उसका लंग्स ही खराब बताएंगे, जिसका जो अंग खराब है वो अंग खराब बताएंगे। तो मैंने परीक्षण किया। अभी आप अपना दिमाग भी लगाएंगे। आपको ले चलता हूं एक छोटी सी कहानी की तरफ, जो रियलिटी भी है, साइंस भी है और प्रकृति भी है। मैंने कुछ दिन पहले, आप सभी किसान से भी जुड़े होंगे, आप सभी ये जानते हैं कि बीज कैसे अंकुरित होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे क्या होता है, ये सब जानते हैं। मैंने प्रयास किया, 4-5 दाने ले गया और 4-5 दानों को मैंने मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में डालने के बाद में उसको पोषक तत्व के रूप में मैंने पानी भी पिलाया, धूप भी आ रही है, सब कुछ खनिज बनीज सब उसके पास में कंप्लीट है। अब मैं उसी दिन से निगरानी करने लगा, मोबाइल लेकर के गया, वहां पे फोटो खींचा मैंने। उसका फोटो जब खींच रहा हूं, तब पहले दिन खींचा तो सेम धरती का ही आया, कुछ नहीं आया उसके अंदर। दूसरे दिन भी गया, दूसरे दिन भी पूरे दिन वहीं बैठा रहा, वहां पे देखते देखते दूसरे दिन भी मैंने फोटो लिया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं आया, तीसरे दिन भी कुछ नहीं आया। जब मुझे पता चला यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, करे क्या। चौथे दिन जब मैं गया तो छोटी सी एक कली निकल रही थी जो पीले कलर की थी। चौथे दिन चलिए, मैंने फोटो खींचा, उसमें छोटा सा एक तार आया पीले कलर का। मैंने बोला आज तो कुछ आया है इस पेपर। मैंने जेरॉक्स निकलवा ली, उसकी भी फोटो कॉपी करा ली, 4 दिन की भी फोटो कॉपी करा ली, 5वें दिन की भी फोटो कॉपी करा ली। अब मैं गया छठे दिन। छठे दिन गया तो बड़ा सुंदर दृश्य, पत्ता बन गया। मैंने फोटो झट से फोटो ली और मुझे मजा आ गया। फोटो ली, मजा आ गया और उस पेपर को मैंने निकाल दिया। अब मेरे हाथ में हो गए 1 2 3 4 5 6। 7वें दिन भी गया और बड़ा फोटो आया, अच्छा भी लगा मुझे। अब उसमें मैंने ये जांच को ये देखा, मैं जांच कर रहा था, क्या कर रहा था मैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मशीन है, जांच करती है और सही बताती है, गलत नहीं बताती। जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग किया हुआ उस प्रोग्रामिंग से सत्य बताती है। तो करा होगा, साइंटिफिक रीजन है, करा होगा, अच्छा बताते हैं। तो उसमें देखते देखते मैंने जैसे देखा तो जो पत्ता दिखा वो 7वें दिन दिखा। अब जैसे 7वें दिन दिखा तो मैंने उसको कुचला जमीन को और उसका बीज निकालने की कोशिश की। तो बीज करीब करीब 80% खत्म हो चुका था, 70 से 80%। कितना खत्म हो चुका था, टाइप कीजिए, 70 से 80% खत्म हो चुका था। ये सभी जान रहे हैं।
अब ये कहने का मेरा लॉजिक क्या था, ये कहने का मेरा साइंस क्या था, जब आप जांच कराते हैं ना, जब आप किसी भी पैथी में या जहां कहीं पे भी लेबोरेटरी में जांच कराते हैं, तब वो अंग, वो बीज, वो रोग 80% बढ़ चुका होता। कितना? 80% तक बढ़ चुका होता। जबकि पहले ही दिन आपको पता है कि इसको मैंने लगाया है तो ये उगेगा, ये होगा। ये पहले ही दिन आपको पता है, किसान मस्त सोया हुआ रहता है। जब पता चला कि ये सेब का है, तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि ये यहां पे गड़बड़ है। अब वो करती क्या, या तो उसे जला देगी या उसे काट देगी। जलाने के लिए टेबलेट इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी भारी भारी दवाइयां इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे किसान चारा जलाने के लिए दवाई छाटा करते हैं, अभी तो कम हो रहे, लेकिन छाटते जरूर है, डालते जरूर है। उसी प्रकार वो दवाई जो है हम अंदर खाते हैं, कोई इसको जला दो, बचा हुआ उसको भी जला दो, ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा। जल गया तो दिखाई नहीं देगा, और कट गया तो भी उस समय दिखाई नहीं देगा। फिर मजे की बात एक और बताता हूं, फिर वापस थोड़े दिन हुए ऐसे उगता है, इधर से भी उगा इधर से भी उगा, अब तो डबल हो गया। फिर वापस जांच कराई, फिर वापस वो डबल आया, बड़ा आया, अरे अब तो क्या करे, अब तो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो ये करना ही पड़ेगा। अब तो कितना लगेंगे, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इतने लगेंगे तब जाके इलाज होगा। और हमारे भाई मित्र सभी आराम आराम से वहां तक तक जमा कराते हैं, और समाज को आकर के क्या कहते हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में गया रे, वहां वो है ना, वो फलाना डॉक्टर वर्ड से आता है, बाहर भी जाता है, मुंबई भी देखता है, सूरत भी देखता है, दिल्ली भी देखता है, एक दिन देखता है वो, और सिर्फ 50% देखता है, 51वां नहीं देखता है। बात इतनी अच्छी करता है, ठंडी ठंडी बात, बहुत ही प्यारी करता है। और ऐसी में इतनी बड़ी सुविधा, इतना सब कुछ, उसके बखान करने वाले भारतीय हमारे में से ही हम सभी हैं, जो हम पैसा भी वहां लुटाते हैं, शरीर को भी वहां कटाते हैं, और बीमारी भी बड़ी लेकर के आते हैं, और वहां पर जाकर के हम ये कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सोनोग्राफी, एक्सरा, जेरोक्स, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन जो भी करते हैं, वो रोग के बाद में करते हैं, कितने बाद में करते हैं, और कितना प्रतिशत वो रोग बढ़ चुका होता है उस समय करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है लॉजिकली और साइंटिफिकली, तो आप अभी यस लिखिए। मैं आगे चलने से पहले आपका जवाब चाहता हूं। तैयार है सभी? सही चीज समझ में आई? अगर किसी को समझ में नहीं आई है या इसमें कुछ गलत लग रहा है तो अभी प्रश्न कर सकते हैं। अभी आपको मैं अनम्यूट करने का मौका देता हूं, आप में से कोई भी जो भी रहेगा प्रश्न कर सकता है। कोई प्रश्न? चार्ट वो बता भैया, चार्ट चालू है क्या? चार्ट नहीं नहीं हो रहा है क्या? मित्र टीम जरा चेक करें चैट की क्या व्यवस्था है। चैट नहीं आ रहा लगता है, किसी का मैसेज आया कि चैट नॉट की। चलिए, सपोर्ट टीम ध्यान दीजिएगा चैट की तरफ भी। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड राइज तो कर ही सकता है, हैंड राइज कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी मैंने जांच पड़ताल करी, जांच हमने बताई कि कैसे हम जांच करते हैं। क्या आपको सही समझ में आ गया? फिर हम आगे चलेंगे, और आगे बहुत ही बड़ा मुद्दा आने वाला है, जो अपना सामाजिक मुद्दा है।
अच्छा ये बता दीजिए किस किस को समझ में आ गया, जिस जिसको समझ में आ गया वो हाई हैंड राइज करिए। सोने का समय नहीं है गीता बहन। बहुत ही सुंदर, आपका बहुत ही अच्छा रिप्लाई आता है। चलिए स्मिता जी, नेहा जी, नवीन जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कोई बात नहीं, ठीक है। जिसको हाथ में आ रहा है, जिसको प्रैक्टिस है वो कर पा रहे हैं, नहीं है वो नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। कमलेश भाई हमारे टीम के अच्छे मेंबर रहे हैं अभी भी। चलिए चलते हैं हम आगे। तो मैंने एक फोटो बताया था आपको, उस फोटो की जरा चर्चा कर लेते हैं हम। फोटो कौन सा बताया था, क्या बताया था, एक बार वापस खोल लेता हूं। क्योंकि क्या ना, झगड़े से ज्यादा बड़ा झगड़ा वो चल रहा है आजकल। ये बड़ा अच्छा फोटो है, प्यारा फोटो भी लगता है। फीमेल फिलोसॉफी और मेल फिलोसॉफी। अब इसमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, क्या क्या सत्य है, क्यों अनबन होती है, जानना चाहेंगे आप लोग? पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, पेरेंट्स, परिवार, यह सभी जानना चाहेंगे। चलिए आपने फोटो देख लिया है, इसे हम बंद करते हैं। आ जाते हैं हमारे मुद्दे पे। आपने जैसे ही फोटो देखा, रोग की बात तो मैं कर ही रहा हूं, ये भी बहुत ही बड़ा रोग है। अच्छा पहले एक 5 मिनट और ले लेता हूँ रोग की थोड़ी सी और बात। हमने येलोपैथी की सारी किताबें खोल दी, आपके सामने समझ में आ गई। और अब हम ये समझने लग गए हैं कि येलोपैथी तो 20 दिन बाद काम करती है, 15 दिन बाद काम करती है, और वो गोलियां मारने की देती है। ये सभी को लगभग लगभग समझ में आ गया। चलिए हम पूछते हैं, हमारे इसमें क्या निवारण होता है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस बीज को चेक करते हैं, जो बीज जन्म से कैसा है, किस अवस्था में है, ये अंकुरित होगा तो कैसे होगा, इसका फायदा क्या मिलेगा, ये कितना स्ट्रोंग है, कितना मजबूत है, इसका व्यवहार क्या है, इसकी पत्ती कैसे आएगी, इसका क्या सब कुछ विवरण कैसे कैसे क्या क्या आएगा, उस पे हम काम करते हैं। आयुर्वेद भी उसी पे काम करता है और गो विज्ञान भी उसी पे काम करता है। जबकि कल का विषय हमारा भोजन पर है। भोजन अगर शुद्ध है, भोजन अगर अच्छा है, और भोजन को अगर मेंटेन कर लिया दिनचर्या के साथ साथ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। ये हम कल बताएंगे। कल समय से 10 मिनट पहले जुड़ना है, क्योंकि एग्जैक्ट 8 बजे चालू हो जाए। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे। शरीर को देखते हैं हम, जैसे ही शरीर को देखते हैं तो महिला का शरीर कुछ और कहता है और पुरुष का शरीर कुछ और कहता है। पुरुष के ऑर्गन कुछ और कहते हैं, महिला के ऑर्गन कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? जिस प्रकार हमारे भारत को तबाह किया, ये भी साइकोलॉजी के कारण ही किया। आज पता है रामायण बीसों नहीं हजारों प्रकार की मिल जाएगी आपको। गीता हजारों प्रकार की मिल जाएगी, जिसमें कहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा सो अच्छा होगा, जो होगा सो अच्छा होगा। तो काय के लिए जुड़े हो? अगर गीता की ही वो बात मानते हो जो झूठी है, ये झूठी बात है, ये लोगों ने बताई है, लोगों ने बनाई है। और ये वो चेहरे थे, मैंने बताए थे, जो उसके पूर्वजों ने बनाई है, ऐसे देश के गद्दारों ने बनाई है, जिसने ये कहा है जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा। तो होने दीजिए ना। क्यों आप अपने बहन बेटियों के पास जो हो रहे अत्याचार को रोक रहे हैं?
क्यों आप समाचार देख करके धरना दे रहे हैं? क्यों आप रास्ते चलते आदमी को कोई पीट रहा है तो क्यों रोक रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हो रहा है होने दीजिए। कल को अपनी जेब में से कुछ लेके जा रहा तो लेके जाने दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, जो हो रहा सो अच्छा हो रहा है, तो होने दीजिए। यहां हम लॉजिक नहीं लगाते, बस कहते हैं लोगों को तुम ऐसे रहो, ऐसे रहो, वैसे रहो। क्यों भैया? जो सत्य है उसे सत्य पे लागू करो, और जो असली है उसे असली पे लागू करो, तभी तो जाकर के समझा जाएगा। क्योंकि इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है। भारत के लोग इसको लेकर के बहुत समझेंगे, और इस ग्रंथ के ऊपर हाथ रखा देंगे तो वो कुछ भी करने को तैयार है। ये चीज करते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में सर्वे भवन्तु सुखी ने ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? मुझे पता है मेरे को और मेरे देश को, अगर मेरी गलती नहीं है और वो नुकसान पहुंचा रहा तो उसका दुगुना नुकसान मैं करने के लिए तैयार हूं। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, तब जाकर के सामने ये होगा। अभी एक मित्र से बात चल रही थी, तो उसने बहुत ही अच्छे लॉजिकली सिम्टम से समझाया था कि भारत में क्रूरता, भारत में चोरी डकैती ये कई सालों से चली आ रही। मैंने कहा ठीक बात है, सही चली आ रही। तो इसका जो सिम्टम मिलता है हमारे को, किले देखते हैं ना, किले, किले इतने बड़े और इतने ऊंचे, इतने आलीशान, इतने मजबूत, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें क्यों बनाई गई? उसका कारण भी यही है। अगर कारण देखेंगे तो भी यही है। क्यों यही है? क्योंकि वो इतने बलशाली थे, इतने क्रूर थे, इतने डकैती थे, इतने बड़े भी थे, जो इतना बड़ा हमला कर सकते थे। ये बाद की बात है, भारतीय संस्कृति का पतन जब होने लगा उसके बाद की बात है ये, उसके पहले की बात नहीं है। रही होगी 1000, 1500, 2000, 3000 साल की, 4000 की, 5000 साल की रही होगी, 10,000 साल की रही होगी, 20,000, 50,000 साल की रही होगी, लेकिन यहां तो करोड़ों में है भारतीय संस्कृति। उसका उदाहरण भी मैं कल बताऊंगा, कितने वर्ष से चली आ रही, उसका भी थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो बताएंगे। आइए हम चलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में अंदर, पति पत्नी के अंदर, भाई बहन के अंदर, माँ पिता के अंदर। तो जैसे ही उसका शरीर की बनावट है, उसी प्रकार की उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उसी प्रकार का उसका अपना सोच है, उसी प्रकार की उसकी अपनी गति है। इसमें हम गो विज्ञान में इसे शिव और शक्ति का दर्जा देते हैं। नारी और पुरुष का दर्जा आप सभी को पता है, सभी को अपने अपने स्ट्रक्चर पता है कि इस स्ट्रक्चर से, इस भाव से, अब मैं आपको भाव की तरफ ले जाता हूं। आप देखते होंगे हमारे समाज में गिफ्ट आदान प्रदान की प्रथा है। लड़का लड़की को देता है, लड़की लड़के को देती है, पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देती है, बहन को देते हैं, भाई को देते हैं। ये हमारे रिश्ते चलते आए हैं और आज भी जीवित हैं। तो बात करते हैं इस गिफ्ट की, इस गिफ्ट से शुरुआत करते हैं। ये गिफ्ट जब हम देते हैं तो हम बिना सोचे समझे देंगे तो झगड़ा होगा, हमारी समझ से देंगे तो झगड़ा होगा, और उसका इतना महत्व नहीं होगा। बात छोटी सी है। मैं अगर गुलाब के फूल की बात करूं, गुलाब के फूल, आप में से कितने लोगों ने देखा है कि लड़की ने लड़के को दिया? मैंने तो देखा है लड़के ने लड़की को दिया है, और वही अच्छा है। उसकी सोच के हिसाब से, उसके मस्तिष्क के हिसाब से, उसके शरीर के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे फूल पसंद है। और जो मित्र, जो भाई, जो बहन अपने भाई को या अपने मित्र को या लड़के को या पति को फूल देती है ना, तो वो कहेगा ये ले, क्या काम का, रख, कितने का लाए,
बोला 200 का। अरे क्या करना है इसका। और अगर लड़की को मिल गया तो जब तक वो खराब नहीं हो जाएगा, जब तक वो अवेयर के रखेगी, संभाल के रखेगी। ये है ह्यूमन साइंस। अब हम करने अगर उल्टे लग जाएंगे, लड़की को अगर कुछ और चीज ला करके दे दी और लड़के को ये फूल दे दिया, तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा, और यही उल्टा सुल्टा लड़ाई झगड़ा कराता है। दूसरी बात, अगर लड़की या महिला को, स्त्री को कोई भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या कुछ भी खुशी की बात है, तो वो जल्दी से शेयर करना चाहती है किसी न किसी अपने परिचित से। पहला कदम अपने परिचित से शेयर करना चाहती है। अगर आपने आप में से किसी परिवार वालों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो किसी अन्य को वो कहेगी, और ये एक बीमारी खड़ी हो जाएगी। ये एक बीमारी खड़ी हो जाएगी। अब चलते हैं पुरुष की तरफ। पुरुष को अगर किसी भी तरह की परेशानी हुई, या शिव को अगर किसी भी तरह की परेशानी हुई, कोई चीज चल रही है, उसके माइंड में टेंशन चल रहा है, तो वो अकेला बैठा बैठा सोचेगा, विचार करेगा, लेकिन वो किसी तीसरे आदमी को बताएगा नहीं, घर परिवार में बताएगा नहीं, धर्म पत्नी को भी नहीं बताएगा। स्थिति दो है, दोनों की सेम है। पत्नी की भी सेम है और पति की भी सेम है। एक बताना नहीं चाहता और एक बताना चाहती है। पहले एक सेटलमेंट करना चाहती है, एक सेटलमेंट नहीं करना चाहता। ये कहती है कि भाई इस समस्या का निवारण ऐसे ऐसे हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, बोल देंगे ना उनको, मेरे से गलती होगी, बात खत्म। बोल देंगे ना उनको, उनसे कहा देंगे, वो फलाने आदमी से फोन करवा देंगे, बस बात खत्म, कुछ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगी बात। उसको देना है रिक्वेस्ट कर देंगे, 5-15 दिन बाद में दे देंगे। उससे लेना है कोई बात नहीं, उससे बात कर लेंगे, धीरे से ले लेंगे। ऐसा नेचर होता है, कोमल नेचर। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये बाई बोर्न आती है, अलग से नहीं आती। अब ये कहता नहीं, शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए, श्री राम कहते थे ना, वही काम है। ये खुद निपटना चाहता है, शक्ति लगानी पड़े शक्ति से निपटना चाहता है, एफर्ट लगाने पड़े एफर्ट से लगाना लड़ना चाहता है, लेकिन खुद किसी को तीसरे को भागीदारी नहीं बनाना चाहता। तीसरे की या घर परिवार में पत्नी की या स्त्री की मदद नहीं लेना चाहता है। जब तक वो खुद निपटना चाहता है, जब तक वो खुद निपटता है, तब तक वो खुद निपटता है। बात तो सही है, आप सही भी कह रहे हो, होता भी ऐसा ही है। आप अपने मन मन में भी बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, हाँ यार होता तो यही है, लेकिन करें क्या। निवारण तो बताओ। चाहिए निवारण तो करिए, आइए आइए मेरे साथ, बोलिए, लिखिए चाहिए निवारण, सीएल लिखिए, मिलते हैं हम। निवारण भी मैं अभी लेके खड़ा हूं। तो पति को पत्नी को क्या चाहिए? दूसरा, पत्नी को ज्वेलर पसंद है, कपड़े पसंद है, ज्वेलरी क्यों पसंद है? उसको इसलिए पसंद है कि पीछे की रोटी, पिछले की श्योरिटी, पीछे मेरा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, ये उसे टेंशन लगी हुई होती। इसलिए उसे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और इन्वेस्टमेंट उसे अपने ताबे में चाहिए होता। और पति को क्या, आदमी को क्या, कोई बात नहीं, आज नहीं है कल हो जाएगा, जब होगा जब हो जाएगा, चल लगा ले, जितना लगाना उतना लगा ले, लगा लिया। ये नेचर होते हैं। अब इसमें करना क्या है? इसमें सामंजस्य बिठाना है, तालमेल बिठाना है। आप लोग सभी इस नेचर को समझ चुके हैं, और ऐसा ही नेचर होता है। उस समय धर्म पत्नी को, यानी कि महिला को, पुरुष के साथ में ऐसा व्यवहार करना है, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं पतिदेव, आपके साथ में जो हो रहा है
मैं मान सकती हूँ कुछ न कुछ टेंशन जरूर है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, चिंता नहीं करे। जब निपट जाए तब मुझे बता देना। और अगर आपको मुझे मेरी कोई भी मदद लगे या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मैं आपके लिए तैयार हूं। ये करना चाहिए। ये करते ही दुगुना बल हो जाता है और पति भाई आपको प्रेम करने लगता है। पुरुष की बात कर रहा हूं, पुरुष स्त्री को प्रेम करने लगता है। ऐसे विचार आने पर अब पति की क्या होता है, जब वो कह रही है तो हजारों काम छोड़ करके जैसे ही ऑफिस से घर आते हैं, बैठ जाओ अपने पास, आ जाओ, सबको बुला लो, बोलो आज क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, कौन आए कौन गए, क्या तकलीफ, क्या अच्छा क्या बुरा, ये सुन लीजिए। जैसे ही आप सुन लेते हैं वैसे ही उसका मन हल्का हो जाता है, सारी चीजें हल्की हो जाती हैं और वो दोबारा से किसी को नहीं कहेगी। अन्यथा मैंने ऐसे ऐसे घर देखे जहां पे करोड़पति हैं और वो कब कहाँ जा रहा है, कौन सी साड़ी पहननी है, कौन से फंक्शन में जाना है, क्या वो खरीदी करेगा कल, ये उसकी मेड को पता होता है, मेड को, काम वाली बाई को, ये उसके ड्राइवर को पता होता है। क्योंकि महिला का नेचर है, वो कहेगी। इसी के साथ कोरोना आपके आपसे कहीं दूर नहीं है। कोरोना में आप सभी जानते हैं, कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना में कई महिलाएं विधुर हुई है और विधवा हुई है और कई आदमी भी हुए विधुर। तो इस स्थिति में अगर कोरोना काल से लगा करके अब तक की आप गणित निकाल लीजिए, अभी तक का आप कोशिश कीजिए, महिला ने कम शादी करी है, दोबारा जो ब्याह रचाने का प्रथा है वो कम करी है, और पुरुष, अधिकांश पुरुष कर चुके हैं। यानी कि 90% पुरुष दोबारा ब्याह रचा चुके हैं कोरोना में, अगर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को खो दिया तो। और स्त्रियां 30 से 40% तक भी शादी नहीं की, क्योंकि इन दोनों में फर्क है, बॉडी का फर्क है। आदमी को फिजिकल चाहिए, आदमी को कोई साथी चाहिए, आदमी के साथ में कोई लंगोटिया चाहिए। लंगोटिया शब्द जो है ना आदमी का है, औरत का नहीं है। अब औरत को फिजिकल नहीं, केवल उनको सहानुभूति के लिए सहारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो इतनी स्ट्रांग होती है। और आदमी को साथ में रहने वाला कोई चाहिए, वो इतना कमजोर होता है। यानी कि उसके साथ में अगर उसकी धर्म पत्नी लग जाए, यानी कि उसके साथ में कोई भाई लग जाए या साथ में कोई पार्टनर लग जाए या साथ में कोई कोई एक ऐसा बंदा हो जो उसकी कार्य प्रणाली को समझ सके, तो काम 4 गुना बढ़ जाता है, सारी चीजें बढ़ने लग जाती है। और धर्म पत्नी या श्रीमती जी की अगर कोई बात सुनने वाला मिल जाए तो वो 1 साल नहीं 7 जन्म भी निकाल लेती है, इतनी कैपेसिटी होती है। तो ये होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। इसी प्रकार से कई उदाहरण आपको भी मिल गए होंगे और आप अभी आराम से देख सकते हैं, सभी को पता चल गया होगा। सभी को पता चला है क्या क्या नेचर होता है, क्या क्या नहीं होता, महिलाएं क्या चाहती है, पुरुष क्या चाहता है। ये अभी आप अपने स्तर पर लागू करेंगे और अपने परिवार को तालमेल व्यवस्थित बिठाएंगे। आइए हम चलते हैं आगे। फिर इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेता हूं। कोई प्रश्न है तो हैंड राइज कीजिए, लेने के लिए तैयार है हम। जी कमलेश भाई बोलिए। राधे राधे। जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई और
पुरुष ने ज्यादा विवाह किया तो विवाह तो किसी पुरुष से तो किया नहीं होगा, और होगा तो किसी महिला से ही होगा, या जब वो एजेंट होंगे तभी होगा ना। सुंदर, बहुत ही तो सुंदर। उसमें महिला भी तो आई है ठीक ना। है, करता हूँ, इसका भी करता हूँ। इसमें पुरुषों ने ज्यादा विवाह किया है, तो मैं उस उम्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुरान और बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने 55 साल का, क्या कहते हैं उसको, अक, अकबर होगा या कुछ भी होगा, उसने 6 साल की बच्ची से विवाह कर लिया। ऐसा कोई सनातन धर्म में, ऐसे कोई भारतीय धर्म में नहीं है। कुरान में लिखा है उसने अपनी पोती से शादी की है। 36वां आयत है उसमें, मैंने पढ़ा है। ये उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। भारतीय जो भी धर्म, हिंदू धर्म चल रहा है, सनातन के ऊपर चल रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें अगर किसी आदमी ने अगर विवाह भी किया, तो हो सकता है उसकी लेवल की उम्र वाली, आज आपको पता होगा समाज में कितनी कंवारी लड़कियां आज भी हैं, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। और उसने किसी का छूट गया है तो उसने भी किया होगा, एक भी दिन साथ में नहीं रही होगी तो भी किया होगा। प्रतिशत वाइज लड़कियां वैसे भी कम है हमारे इस एरिया में। आपका सवाल बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप अगर विचार करके कल ही बताएंगे, अपने प्रतापगढ़ के एरिया के बारे में भी बताएंगे, या अपने गांव के एरिया की भी बात करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। हम देखते हैं ना, पूरे जब दाना उगाया जाता है तो सभी दाने को उगा करके नहीं चेक किया जाता, 5 दानों में से चेक किया जाता है, 5 के 5 अगर उग रहे हैं तो अच्छा काम हो जाता है। और किसी मित्र का कोई प्रश्न है तो बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था कमलेश भाई ने, तो भाई उसने किया तो नारी से होगा, अच्छी बात है। लेकिन उसने 6 साल वाली से नहीं किया, उसने अपने पोते की बहू से नहीं किया। पोते की बहू को देखने गया था वो वहां पे, और उसका पोता नहीं था, तो वो देखा चलो कोई बात नहीं, कल इसकी तलाक हो जाएगी और परसों मैं शादी कर लूंगा, कर लिया वैसे ही उसने। उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ चाहिए तो। वैसे धर्म की बात नहीं कर रहे हम तो अपने सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, भारतीयता की। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। रोग की बात भी करनी है अपने को, बहुत सारी बातें आज करेंगे, बहुत सारी कल करेंगे, बहुत सारी परसों करेंगे। आज हमने केवल और केवल एक बेसिक रिलेशन बनाया आपके साथ में कि क्या हो रहा है, इससे हम कैसे लड़ेंगे। कल और परसों टफ क्लास चलने वाली, टफ। टफ मतलब आप अगर 2 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट भी मिस हो जाते हैं, या 2 मिनट भी गायब हो जाते हैं, तो आप कुछ अच्छी चीज छोड़ सकते हैं। अब आइए हम कैसे रोग की जांच करते हैं, इसकी भी थोड़ी सी पड़ताल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सर्दी, गर्मी और बारिश, ये भी कहा था कि इसको सर्दी में होता है, इसको बारिश में होता है, इसको गर्मी में होता है, ये भी बता दिया था। अब आयुर्वेद ये कहता है कि वात, पित्त और कफ, ये 3 ही बीमारी है, चौथी तो कोई बीमारी नहीं है। आइए समझ लेते हैं इसको भी, ये है क्या। 3 मौसम है, 3 बीमारी है। अब हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने शरीर की उम्र को भी 3 भाग में बांट दिया, बच्चा, जवान और बुजुर्ग, ये 3। बच्चे को कफ होगा, जवान को पित्त होगा, और बुढ़ापे में वात होगा। वात मतलब ये पेन, जॉइंट पेन, वायव्य रोग। पित्त मतलब पेट के सारे रोग। कफ मतलब छाती से ऊपर के रोग। यानी कि हमारे शरीर के 3 हिस्से कर दिए। छाती से ऊपर एक हिस्सा, पेट से कमर तक का एक हिस्सा, कमर से नीचे तक का एक हिस्सा।
ये तीनों में अगर किसी भी अलग मौसम के सिम्टम किसी अलग मौसम में दिखते हैं तो वो बीमारी है। अगर अलग मौसम की हम बात करें और बीमारी की बात करें, इसे कैसे समझा जाएगा? यानी कि गर्मी में कोई सर्दी का लक्षण आ जाए, गर्मी के अंदर कोई थरथराता हुआ, दूजता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ बोल रहा है कि मुझे ठंडी लग रही है और कंबल ओढ़ के निकल जाए, तो हम उसे बीमार कहते हैं। ये हमारी पैथी पहले चेक कर लेती है। हम क्या कहते हैं, हमारा पूरा गांव में कोई भी बच्चा को पूछेंगे तो भी वो कहता है, तो इसलिए हमारे को कोई भी किसी भी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं किसी अलग उम्र के मौसम के लक्षण, किसी अलग उम्र के लक्षण किसी अलग उम्र में दिख जाए तो भी वह बीमारी है। यानी कि बुढ़ा भागने लग जाए, जवान सुस्त बैठा रहे और बच्चा चंचलता ना दिखाए तो भी ये बीमारी है। और ये शाश्वत है, ये सत्य है, ये हम नहीं पूरा समाज जानता है। लेकिन जानते हुए वो पागल बन के डॉक्टर के पास जाता है, ये बहुत ही गलत स्थिति है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब आप जानते हो, निवारण भी है आपके पास, आप समझ भी रहे हो, तो क्यों जा रहे हो? आइए इसको एक और सब्जेक्ट से समझते हैं, एक और बेनिफिट से समझते हैं। क्या आप में से ये लोग जानते हैं कि अगर सर्दी के अंदर किसी को ठंड ना लगे और कोई भी कंबल चद्दर ना ओढ़े तो वो बीमार है या पागल है? क्या समझेंगे आप? बीमारी समझेंगे ना। जब इतने सारे सिम्टम हैं हमारे पास तो क्यों हम भटकते फिर रहे हैं? आज मैं आपको 3 रोग की 3 दवा बता देता हूं, वात, पित्त और कफ। कल मैं अलग और दवा बताऊंगा। ये आपके किचन में शुद्ध है, उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं है तो अफोर्डेबल है, उपयोग करने लायक है। कफ की जो दवा है वो देसी गुड़ है, देसी गुड़ काला वाला। और अगर इसको देसी घी के साथ में लिया जाए तो अति उत्तम है, 4 गुना काम करेगा। पित्त की दवा शुद्ध देसी गाय का घी है और छाछ है। देसी गाय का घी पित्त की दवा है, भरपूर लेना चाहिए। जिसको बीपी है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, उसको तो खास लेना चाहिए। एविडेंस के साथ में कह सकता हूं। आ गया बात जिससे पूरा समाज लगभग लगभग 45-50 साल में ही घबरा जाता है, बोला बात आ गया भाई, रोग आ गया। उसकी असली दवा है शुद्ध घानी का तेल, स्थानीय तेल, शुद्ध घानी का स्थानीय तेल, देसी गाय का घी स्थानीय। जो स्थानीय मिल सकता है वो स्थानीय है। अगर स्थानीय नहीं मिलता है तो ऑप्शन है बाहर का, वो ऑप्शन है। अगर जिंदगी भर देसी गाय का, देसी घानी का तेल अगर खाते रहें तो आपको कभी भी वात रोग आसपास नहीं भटकता। थोड़ा महंगा आता है, लेकिन 2 लाख रुपए घुटने का खर्च आता है, उतना महंगा नहीं आता। पित्त के रोग से, पेट के रोग से सभी परेशान होते हैं, और पेट का रोग सभी को परेशान करने के साथ साथ कई रोग और पैदा करता है। तो पेट के रोग के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जो भी मित्र नए जुड़े हुए हैं, कुछ मित्र हमारे पुराने हैं, तो आप अपने हाथ को यहां से मिलाएं। ये नस, यहां पे ये जो रेखा है,
इस हाथ की ये रेखा है, इस रेखा को अगर मिलान करेंगे और देखेंगे इस प्रकार से, अगर आपकी अंगुली छोटी बड़ी आती है, मान लीजिए मेरी ये अंगुली छोटी आ गई, तो ये आते ही आपको ये भी जानना है कि इसके उल्टा वाला पैर, ये वाले पैर का अंगूठा छोटा आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा सो जाना है, लेट जाना है। लेटने के बाद आपको लंबी श्वास लेनी है, लंबी लंबी श्वास लेनी है, ऐसे मुट्ठी भर के इसके 3 झटके देने हैं, 3 कटके, और पैर के 3 झटके देने हैं। 2 श्वास और लेनी है, फिर अपने हाथ की अंगुली वापस चेक करनी है। अगर बराबर आ जाता है तो मात्र इतना सा करने से कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कई सारे दर्द, एसिडिटी, गैस, यहां तक कि मोटापा भी ठीक हुआ है इससे। सर दर्द ठीक हुआ है इससे। तो ये सभी देखेंगे, इसे प्रयोग में करेंगे, और ये बार बार करना पड़ता है। कईयों को कई दिन लग जाते हैं, जैसे 10 दिन 5 दिन लग जाते हैं, और कईयों का 2 दिन में काम हो जाता है। तो ये लगभग लगभग हम सुबह सुबह पहले जब हाथ के दर्शन करते थे तब ये सब कुछ चेक कर लेते थे, ऐसा करने से पहले ही सब कुछ चेक कर लेते थे। लेकिन आजकल हाथ के दर्शन नहीं, पॉकेट के दर्शन करते हैं। कितने रुपए हैं, सुबह 2 किलो दूध लाना है, 150 रुपए लगेंगे उठते ही पहले, उसके दर्शन करते हैं। हाथ के कोई दर्शन नहीं करता। अगर हाथ के दर्शन करता तो सुबह पता चल जाता है ये लोग, क्योंकि हमने इसे भी उसके अन्य धर्म में जोड़ दिया कि बोला ऐसे देख रहा है, तू ऐसे देख रहा है, अरे कर्म देवस्ते लक्ष्मी। हाथ की अगर बात करें, दोबारा वापस बता देता हूं, एक बार वापस सुन लीजिए। ये रेखा और ये रेखा को अगर देखेंगे, ऐसे मिलान करेंगे, तो जो अंगुली बड़ी आती है उस अंगुली को छोड़ देना है। जो अंगुली छोटी आती है, मान लीजिए मैं ऐसे पकड़ा हूं, यह अंगुली इतनी छोटी बड़ी आ रही है, तो मुझे इस हाथ को और इस पैर को, ये वाला पैर और ये वाला हाथ सीधा लेटना है। सीधा लेटने के बाद लंबी श्वास लेनी है और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे 3 झटके देने हैं। फिर इसी के साथ साथ पैर के 3 झटके देने हैं। ये दोनों क्रॉस होता है, अगर इस हाथ का होगा तो इस पैर का होगा, इस हाथ का होगा तो इस पैर का होता है। ऐसे 3-3 झटके लंबी श्वास के साथ में देने हैं। थोड़ा रुकना है, फिर पानी या जो कुछ भी नाश्ता लेना है वो ले लेना है। अगर इतना मात्र करने से कई सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और मैं तो कहता हूं ये बीमारियां बनी ही इंसान के लिए हैं। जानवर तो बहुत ही कम बीमार होते हैं, क्योंकि उन्हें दिनचर्या भी पता है, उन्हें खान पान भी पता है, उन्हें रहन सहन भी पता है, कैसे रहा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उन सबको पता है। कभी आपने शेर को घास खाते हुए देखा है? देखा हो तो बता दीजिए। इसी प्रकार सभी जीव जंतु को हर एक का आहार पता है। अगर आहार पता है तो वो स्वस्थ है, जिसे आहार पता नहीं है वो अस्वस्थ है। अगर हम पशु की बात करें, जिन जिन पशु को हम पालते हैं वो ज्यादा बीमार होते हैं या जंगल के पशु ज्यादा बीमार होते हैं? हम जिसने पालते हैं वो ज्यादा मरते हैं या जंगल के पशु ज्यादा मरते हैं? जंगल में 5,000 गाय, 200 गाय, 150 गाय जो आपके चौराहे पे बैठी होती है, वो कभी नहीं मरती। उसमें से एक आध साल में कभी कभार मर जाए। और अगर किसी के भी गौशाला में या किसी के भी डेयरी फार्म में 100-150 गाय है, तो महीने की 2 मरे, कम से कम महीने की 1 तो मरे ही।
इतना फर्क है इंसान में और पशुधन में। क्योंकि हम क्या खिलाते हैं उसको, जो नहीं खाना है वो खिलाते हैं, वो रखते हैं, उनकी मजबूरी होती है खाना। और जो जंगल में बैठी है उनकी कोई मजबूरी नहीं होती है खाने की। तो आइए मैं आपको आज एक चीज और बता देता हूं, रोग अच्छे हैं, रोग होने चाहिए। अगर रोग नहीं होते ना तो जिंदगी आपकी अच्छी नहीं निकल सकती। लेकिन इसके साथ साथ में ये संतुलित भी होने चाहिए। अगर संतुलित नहीं है तो नहीं निकलेगी। अब आपके सामने ये प्रश्न होगा, 10 बज चुके हैं, क्या 10 मिनट हैं आपके पास, मैं ले लूं? कर दीजिए एंड्रेज। जी चलिए ले लेता हूं। रोग अच्छे हैं, रोग हमारे प्रेमी हैं। अगर रोग नहीं आएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारी जिंदगी कब कब मुड़ाव करती है इसका पता नहीं चलेगा। पहला रोग खेल का, जब खेलने लग जाता, जब बोलने लग जाता बच्चा, तब बहुत खेलता है, बहुत दौड़ता है, बहुत बोलता है, चाचू मामू बहुत करता है, और वो गली गली दौड़ता है, यहां ढूंढे और वहां मिले, उसे कहते हैं बच्चा। बताइए ये रोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब उसे समझ आ जाती है तो वो थोड़ा थोड़ा शांत होते चलता है। अब एक उम्र आती है जिसमें उसके हार्मोन्स बदलते हैं, वो एक युवा के गणित में आ जाता है। आप में से कोई एक व्यक्ति बता दीजिए कि नहीं बदलने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति। मतलब यानी कि होना चाहिए, किशोर अवस्था से युवा अवस्था भी आनी चाहिए। चलिए ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब वो पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, अब काम काज करने लायक भी होना चाहिए, काम धाम भी संभालने वाला चाहिए, युवा होना चाहिए, जिम्मेदारियां संभालने वाला चाहिए, और वंश को आगे बढ़ाने वाला रोग भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये नहीं होता तो उसे, उसका चेहरा कोई नहीं देखते, इतनी गणित है। लेकिन संतुलित होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। इसी के साथ साथ बुजुर्ग अवस्था में हार्मोनल पूरे पूरे चेंज होते हैं, मेंसेस अवस्थाएं सारी डिस्टर्ब होती है, धातु सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एक मैनेजमेंट की तरफ आ जाता है शरीर। उस समय अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, जब युवा से बुजुर्ग अवस्था आ रही है या प्रौढ़ अवस्था से आगे थोड़ी बुजुर्ग अवस्था की तरफ गति कर रहे हैं, तब बहुत ही हार्मोनल डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप उस समय तक स्वस्थ नहीं हैं तो उसका सबसे पहला सिम्टम आपको आएगा, अचानक से गर्मी का होना, अचानक से ठंड लगना, अचानक से पसीना आना, अचानक से आंखों से धुंधला धुंधला दिखना, अचानक से कमजोरी आनी, अचानक से बैठना, अचानक से उठना, और कुछ पता नहीं चलता उस बीमार का, वो कब हंस देता है और कब चिड़चिड़ा हो जाता है। ये उसके जवानी के रोग हैं जो वो बुढ़ापे में लेके गया। और अधिकांश व्यक्ति लेकर के जा रहे हैं, आज भारत के अधिकांश व्यक्ति लेकर के जा रहे हैं। आया समझ में? रोग आना चाहिए, ऐसे ऐसे रोग तो चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा रोग, सर दर्द होना, ये होना, ये होना, ये 2-2.5 दिन के रोग है।
ये अचानक से आराम से निकल जाते हैं। हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा दूसरा दिन हो चुका होता है, और जैसे ही गोली लेते हैं तीसरा दिन तो वैसे ही ठीक, और वो 3 दिन की टेबलेट भी दे देता है तो भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है जी। मैं कोशिश करूंगा आपको कल भी अधिक से अधिक दूं। आज मैंने केवल शुरुआत इसलिए छोटी की क्योंकि आपको ज्यादा भोजन, ज्यादा बोझा नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा क्या 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 भर दिया। कल आप तैयारी रखिएगा, सब कुछ होने वाला है। और जब कल की अगर तैयारी रख दी ना तो आप स्वस्थ रहने के हकदार हो जाएंगे। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, क्यों उसमें नहीं खाना, क्यों उसमें खाना, ये सारी जानकारी यथा प्रयास पूरी देने की कोशिश करूंगा। तैयार हैं? अभी तक में किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, मैं अभी प्रश्न ले लेंगे। सवाल है कि हाँ, जैसे कि उससे उल्टा भी हो सकता है ना, है ना। मैं गीता विस्तार बहन, से कर, गीता हाँ गीता मैं गीता बहन, आप चाहे तो अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आराम से। हाँ। जी, राधे राधे, राधे राधे। बोलिए। तो जैसे कि ऐसा भी होता है ना कि पति पत्नी का रिश्ता मतलब कि अ, अजीब तरह का होता है कि वो अपनी बिंदास लाइफ जीता है, पत्नी अपनी बिंदास लाइफ जीती है जी, ना। तो इसके विस्तार से तो मैं आपसे कल बात करूंगी कि किस्सा क्या है मतलब कि। नहीं मैं तो थोड़ी नहीं, नहीं जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है, बस वो आए, वो अपनी बस हाँ हाँ, मैं रूटीन समझ की दिन गया। कुल मिलाकर के रूटीन की उनको। दिन जी, रूटीन की दिनचर्या, खाओ पियो और घूमो, कहाँ जाना कहाँ आना, कोई चर्चा विचारना नहीं करना, है ना। जी, जी, और कोई 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 बोले जाए तो मतलब कि ध्यान नहीं देना, और उल्टी उल्टा उसको डांट देना, धमका के रखना, बंदिश में रखना, है ना। जैसे मैं मैंने यहाँ राजस्थान में समझता हूँ। देखा है, लेकिन ऐसे किस्से भी है मतलब के मैं कि समझता कोई, हूँ गीता बहन हाँ, आपकी हाँ, उसके बारे आपकी में आपका क्या कहना है। जी, आपकी सारी चीज को अभी सभी म्यूट कर देंगे, सभी है ना। और किसी का कोई प्रश्न है मैं साथ में ले लेता हूँ ना। मैं लेता हूँ ना गीता बहन, आपका भी आपका पहले प्रश्न ले लेता हूँ। मैं प्रश्न लूंगा, 15 मिनट तक लूंगा, कोई चिंता नहीं करे, सभी के प्रश्न लूंगा। सुजाता बहन आपके भी प्रश्न लूंगा, और किसी के भी प्रश्न रहेंगे वो भी मैं लूंगा। हाँ, तो मैं आप जो कह रहे थे कि भाई कोई कोई व्यक्ति ऐसे ही होता है जिसके भावनाओं में केवल और केवल रूटीन की दिनचर्या होती है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, या वो जब आ जाता है तो केवल उसका काम निकाल करके चला जाता है, यही कहना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं दोनों पति पत्नी को सामंजस्य वाला रिश्ता होना चाहिए, और पति पत्नी को समझना चाहिए, पति पत्नी पति को समझना चाहिए। यानी कि पत्नी को क्या चाहिए, पत्नी को ये चाहिए उसे आप अच्छे से बात करिए, कभी भी आप गुस्से से बात मत करिए, आप बात करिए। पत्नी को भी ये चाहिए कि आप भी आपसे स्वीकार करिए, आपसे बात करिए। दूसरा, आप उसकी मुसीबतों को, आप उसकी जो होने वाली दिनचर्या की घटनाओं के बारे में आप थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे तो उसके मन में कहीं न कहीं कोई न कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, किसी न किसी तरह का कोई भी लेकिन टेंशन होगा। हाँ, उस लेकिन टेंशन को ऐसा कुछ ए, हो ही ए, नहीं, एक, ऐसा एक मिनट मतलब मेरी बात। नहीं, ऐसा जीवन में है नहीं, सामने वाले वाले में ऐसी मतलब कि कॉमन सेंस नहीं है, कि ऐसी बुद्धि नहीं है कि जानबूझ के कर रहे हैं। वो किसी किसी और का नहीं है, मतलब कि मैं आपको बताऊंगी किसका हाँ हाँ, है ठीक ना। बात, ठीक बात। हाँ। आप चिंता तो नहीं करें, हाँ, सभी मुझे सोल्व। इस सवाल का जवाब मतलब कि हाँ जीवन में हाँ, मैंने बहुत संघर्ष करी, और इसका अभी अभी समय आ गया कि उसका जवाब क्या होना चाहिए, मतलब कहने का आपको मतलब। पूरा जवाब मिलेगा, और इस मीटिंग के अंत तक भी मिल जाएगा, और कोशिश कीजिएगा आप वापस बात कीजिएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अपने ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, और उस ग्रुप में आप, आपके साथ में कई बहनें होंगी, बहनों का ग्रुप हमारा अलग है, भाई का मित्रों का ग्रुप हमारा अलग है। तो उसमें आप जुड़ जाएंगे तो सारी चर्चा आप आपस में कर सकते हैं, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, चिंता नहीं करें। किसी को क्या होता है, किसी को शक्ति से निपटाना पड़ता है, किसी को भक्ति से, किसी को प्रेम से निपटाना पड़ता है, तो किसी को ताकत से।
ये सभी चीजें थी पहले लागू और आज भी लागू करनी पड़ती है, चिंता नहीं करें। गो विज्ञान इस पे विशेष अच्छा काम कर रहा है। जी सुजाता बहन बोलिए, आप भी अपना वीडियो चालू करना चाहते तो कर सकते हैं। जी स्मिता जी, मैं आपका प्रश्न भी लूंगा। जी सर, राधे राधे सभी को। राधे 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 राधे। सर मैं जो कफ पित्त बात कहा आपने, बात जी। के बारे में फिर से थोड़ा रिटर्न में समझना चाहते हैं, जी क्योंकि देखिए, हमारे सास ससुर दोनों का ही बात का बीमार है, तो उनको प्रयोग करूंगी जी इसलिए। कल अपना भी होगा, कल हम भी बात के श्रेणी में जाने वाले हैं। तो ठीक। इससे पहले कि ना जाए, हमें देसी घानी का तेल, शुद्ध देसी घानी का शुद्ध तेल, स्थानीय, जो मतलब सरसों का तेल। जो आपके उधर उपज होता है। आप अभी जिस क्षेत्र में, कहाँ से बोल रहे हैं आप अभी? उड़ीसा से। यहाँ उड़ीसा तो से। कोई उड़ीसा में तेल उत्पादन, तेल का उत्पादन जैसे किसका होता है? सरसों होता है, नारियल होता है, मूंगफली होता है, तिल होता है, नारियल। नारियल होता है नारियल। ना। तो आपके लिए वो नारियल का जो तेल है वो अच्छा काम करेगा। दूसरा काम करेगा अच्छा। आपके लिए सरसों का तेल, सीजनेबल तेल होना चाहिए। हम यहाँ जो राजस्थान में रहते हैं, तो हम अभी नवरात्र जैसे निकला, दीपावली आते आते हम तिल का तेल खाना चालू करेंगे। और अच्छा। जैसे ही होली गया, होली के कुछ दिन पहले हम वापस मूंगफली और सरसों और इन सब का तेल चालू कर देते हैं। यानी कि सीजनल। प्रकृति बहुत ही समझदार है बहन, प्रकृति इतनी समझदार है कि आपको 1 महीने बाद जो उत्पादन चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, वो 1 महीने पहले आपके घर में दे देती है। और अच्छा। हम ढूंढते, या तो पुराना ढूंढते हैं या आए ही नहीं। और जो जो व्यक्ति जिस समय जो चीज बोई जाती ना, जैसे मक्का बोया जाता है, उस समय अगर मकई की रोटी खा रहा है तो वो बीमार होगा। अभी इस अच्छा। समय गेहूं बोने की सीजन आ रही है, तो जिस समय गेहूं बोया जाता है, और उस समय मुझे पता है कि पूरे भारत में से करीब करीब 75% भारत वाले आज गेहूं खा रहे हैं, उस समय भी तो बीमार होंगे ना बहन, क्योंकि उसके अंदर एक हार्मोनल्स होता है, उसके अंदर एक क्रिया होती है जो अंकुरित होने की क्रिया है। अब कोई दाना कभी हवा से भी अंकुरित होगा, कभी पानी से होगा, कभी बाहर रखने से भी अंकुरित होगा। और कोई दाना ऐसा है जो जिस समय उसको जरूरत नहीं, उस समय आप पानी भी डालोगे तो भी अंकुरित नहीं होगा। नहीं होगा। इस हाँ। हम खेत में जाते हैं ना, तो चतुर्मास चौमासा जब आता है, आषाढ़ सावन जब आता है, तब हम खेत में कई सारे बीज, बिना लगाए हुए बीज भी उग जाते हैं। और ये अभी सर्दी और गर्मी में नहीं उगते हैं, तो इसका एक तो कारण है। ऑयल को कैसे प्रयोग करेंगे? 1 चम्मच लेके खाएंगे या कुछ? नहीं नहीं नहीं, अपने जो भोजन की दिनचर्या है, ये कल की दिनचर्या में आ जाएगा। कैसे उपयोग करना, कैसे नहीं करना, कौन कौन अच्छा। सा करना है, कितना करना है, ये सारा मैं कोशिश करूंगा कल के सिलेबस में लेने के लिए। और तो जो एक्सरसाइज बताया आपने, उंगलियों को छोटा बड़ा देख के, वो छोटे वाला उंगली का हाथ रहेगा। हाँ, छोटे वाले अंगुली का हाथ को झटका देना, अच्छा। और उसके अच्छा। उल्टे पैर को झटका देना। अच्छा, ये मॉर्निंग में जो जिसको नी वी वगैरह पेन हो रहा है वो करेंगे। जी जी जी। ठीक है सर, और धन्यवाद। डाइजेस्ट जिसको नहीं हो रहा उसको भी कर सकता है, मोटापा जिसको है उसको भी कर सकता है। कई सारे होते हैं ना पेशेंट मोटापा से ग्रसित है, उनको हाथ भी नहीं लगाते, उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ठीक है। चीज भी हम करेंगे तो बेटर हो जाता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो सर। एक हेलो। सेकंड। हाँ रोशन हेलो। जी, मेरा जी बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं आपने जो भी बात की बहुत अच्छी कही। जी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। अपने प्रश्न बताएं, मैं परसों लूंगा आपके ओपिनियन, कल भी हाँ लूंगा, परसों लूंगा। बोलिए। तो सर, एक चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन रोग पे बात करें। और एक्चुअली क्या डायबिटीज़, और उसके लिए मैं चाह रहा था कि मैं मैं। कल बताऊंगा रोग के बारे में भी, ठीक है सर। कल बताऊंगा, सभी बताऊंगा। जी। अपना सेमिनार कितने टाइम तक चलेगा ये? अभी तो केवल प्रश्नोत्तर ही है, जो अगर प्रश्न नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जी सुनना जी। चाहते हैं तो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं प्रश्नोत्तरी भी सारी लेता हूँ, मेरी आदत है ना। ओके ओके। थैंक जी हाँ, अस्मिता जी एक सेकंड हैंड राइज करेंगे आप? अस्मिता जी हेलो। हाँ। एक सेकंड, कहाँ हैं आप? हेलो।
हैंड राइज करेंगे स्मिता जी तो मैं देख पाऊंगा ना। हाँ जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हेलो। जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। स्मिता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, अभी हेलो बोलिए। सर। हाँ, बोलिए। मैं क्या कहती हूँ, वो जो लेडीज अकेली रहती है जी और वो खुद घर के लिए काम करती है, कमाती है, पर जी और काम करके भी घर का भी देखना पड़ता है और बाहर का भी देखना पड़ता है। जी प्लस जो जेंट्स बाहर काम करते हैं, वो जी बाहर का काम करते हैं और वो घर का नहीं देखते हैं। जी तो वैसी मेंटालिटी क्यों रहती है सबकी? जी 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 जी, मैं बता देता हूँ। मैं इसका थोड़ा सा ये पॉइंट रह गया है, और कल मुझे याद दिलाना, कल के सिलेबस में लूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसको उपयोग में ले सकते हैं। और हमारे भारत में कई प्रथाएं चल रही है अभी आजकल, सिटियों में बेटे को बेटा बेटा कह करके पुकारते हैं, है ना। हाँ, हाँ जैसे जी। किसी का नाम शीतल है तो उसको शंभू शंभू पुकारते हैं, या लड़के का नाम लेकर के पुकारते हैं। वो कितना सही और कितना गलत है ये भी मैं कल बताऊंगा आपको, है हाँ, ना। हाँ। तो इसकी आप थोड़ा सा, मैं माफी चाहूंगा, कल देखेंगे तो क्या ज्यादा लोगों को लाभ हो पाएगा। अच्छा, ठीक है, और कोई थैंक यू। विशेष बताइए, आज अगर कोई समझ में नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं आज का सिलेबस। नहीं, नहीं, आज का सही था। कल हम रोग पे भी बात करेंगे, कल हम भोजन पे भी बात करेंगे, कल हम दिनचर्या पे भी बात करेंगे। कल का ट्रैफिक बहुत है, तो जुड़े रहिएगा, कोशिश करिएगा सभी काम निपटा दीजिएगा। जी गीता बहन कुछ बोल रही थी थैंक क्या? यू। बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा सर। जी अच्छा ही होगा, और आपके सही में बहुत अच्छा लगा। और मेरा जितना जीवन सर, में थैंक जितना यू, प्रश्न है थैंक ना, यू, थैंक तो जी मैं मुझे लगता है मैं आपसे ही शेयर करूँ। मैंने जिंदगी में नहीं, किसी कोई से कोई भी बात शेयर मेरी नहीं की, है मेरी ना। गो विज्ञान की पूरी है, टीम ऐसी है, पूरी टीम, एक एक हाँ। बच्चा ऐसा है, एक एक योद्धा ऐसा है। हमारे पूरे गो विज्ञान के सभी साथी ऐसे हैं, सभी। मैं नहीं सर, आपने आज बहुत मतलब की बड़ी बात बोल दी, जो सब मैंने सोची कि सब मेरे पे लागू है, और सच में मेरे मेरे ऊपर लागू है। जो मैं कभी आपको पर्सनल फोन करके बोलूंगी कि ठीक सही है, में वो मैं उसका उसका जवाब चाहिए। मन जीवन में थक गई मिलेगा हूँ सर, मिलेगा सही में, मिलेगा सही में मिलेगा, सर थक गई मैं। प्रभु परमात्मा की इच्छा से सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? जिसका प्रश्न है वो अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी म्यूट कर दीजिएगा। और किसी का? राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न था सुजाता दीदी से, जो हाँ एस्ट्रोलॉजी में मास्टर है। जी। जी दीदी लाइन पे है? हाँ है लाइन पे। सुजाता जी आप हैं? हाँ है सुजाता दीदी। जी सर, मैं हूँ, पर जी जी। यहाँ जी हाँ बोलिए। हाँ बताएं, बताइए कमलेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं सुजाता जी दीदी सर से। बोलिए, नमस्ते सर। कमलेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, सुजाता दीदी लाइन पे हैं। नेटवर्क चला गया लाइक, लगता है कमलेश भाई। हाँ बोलो कमलेश भाई, जी सुजाता दीदी है लाइन पे। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम कैसे राशियों को देखा जाए और किस तरीके से उसका निवारण किया जाए, या कोई चीजें जो समस्या होती है आर्थिक स्थिति को लेके या फिर अपने रोगों को लेके, तो उसका निवारण एस्ट्रोलॉजी में कैसे मिलेगा? कमलेश भाई ये अपने समूह में भी बात कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान, और अपने सारी जो गणितें हैं वो सारी इसी में आ जाती हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अगर सुजाता दीदी आप कुछ राय देना चाहते हैं इस बारे में। जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हेलो हेलो। जी बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन जी रहे हैं। नमस्ते सर, जी नमस्ते सभी को, कमलेश जी आपको भी। आप अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और इस एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपना फाइनेंशियल कुछ भी टेंशन दूर करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा
नेटवर्क इश्यू आ रहा है लगता है। तो सुजाता दीदी, मैं आपकी है ना नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, मैं आपकी क्लास जो है ले लेता हूँ बाद में। जो भी रहेगा अपना एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो भी जिसको जानना रहेगा, दीदी की एक दिन क्लास ले लेंगे, सभी मित्रों को फायदा हो जाएगा, है ना। और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड राइज कीजिए। आयुष नूप जी, आप अपना परिचय देना चाहेंगे? आयुष नूप। एनीवे, कोई नहीं, सभी को राधे राधे, फिर मिलते हैं कल। अपने प्रश्न भी रखिएगा और सारी चर्चा हो जाएगी ना। राधे राधे सभी, आज राधे यही विराम। राधे।